हेलो नमस्कार, वेलकम टू जीचेल्स। मैं हूं रजनीश। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने हाल ही में 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM का पहला सफल परीक्षण कर दिया है। और इस खबर से रूस, अमेरिका और चीन की नींद उड़ चुकी है। ये मिसाइल निर्भय मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ये ब्रह्मोस अमेरिका और रूस को टक्कर दे रहा है। अब आपको सुनकर गर्व होगा कि इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला माणिक इंजन पूरी तरह से भारत में डेवलप किया गया है। इसका स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE न सिर्फ हल्का है, बल्कि इसे हर प्लेटफॉर्म यानी कि जमीन, हवा और पानी कहीं पर भी फिट किया जा सकता है। माणिक इंजन का विकास डीआरडीओ के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM प्रोग्राम के तहत हुआ है। LRLACM की रेंज करीब 1000 से 1500 किलोमीटर की है। 1500 किलोमीटर रेंज मतलब पूरे पाकिस्तान और चीन के कई बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में आ गए हैं। ये मिसाइल GPS डिनाइड इन्वायरमेंट में भी काम कर सकती है, यानी अगर दुश्मन GPS जैम करने की कोशिश करे तब भी इसका निशाना एकदम सटीक रहेगा। उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए टेस्ट किया गया और टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने सभी पैरामीटर्स पर को पार कर लिया। ब्रह्मोस के बाद ये क्रूज मिसाइल दुश्मन के लिए एक और बड़ी चुनौती है। ये मिसाइल भारत को स्टैंड ऑफ अटैक की ताकत देती है, यानी बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन को उसकी जमीन पर निशाना बनाया जा सकता है। ये मिसाइल भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हो सकती है और इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी आने वाला है। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। अब डीआरडीओ वो सब बना रहा है जो हमें वर्ल्ड क्लास पावर बनाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये क्रूज मिसाइल होती क्या है। तो दोस्तों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की दुनिया में एक बड़ा अंतर है और ये अंतर सिर्फ उनके उड़ने के तरीके और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि भारत की अग्नि सीरीज एक रॉकेट की तरह काम करती है। ये मिसाइल पहले अंतरिक्ष तक जाती है और फिर वहां से धरती पर अपने टारगेट की ओर गिरती है। इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मिसाइल में रॉकेट इंजन होता है और इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर काम करती है। अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि 5 से 7 मैक तक उड़ान भर सकती है और इनकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक होती है। मतलब कोई भी दुश्मन चाहे कितनी भी दूर हो, इसकी जद से बच नहीं सकता। इतनी ऊंचाई पर जाने के कारण ये मिसाइल दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ में आ जाती है और आजकल की एडवांस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम जैसे कि अमेरिका का ठाड इन्हें हवा में ही खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल की, जैसे कि भारत की ब्रह्मोस, निर्भय या हाल ही में टेस्ट की गई LRLACM। ये सभी क्रूज मिसाइलें हैं और इन्हें रडार में पकड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये मिसाइल धरती या पानी की सतह के बेहद करीब उड़ती हैं। इसे टेरेन हगिंग फ्लाइट कहते हैं। इसके लिए इसमें रॉकेट इंजन की जगह जेट इंजन लगाया जाता है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर उड़ती है। इसी तरह की क्रूज मिसाइल अमेरिका के पास टॉम हॉक और रूस के पास कैलिबर मिसाइल है। ये दोनों दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल मानी जाती थी, लेकिन भारत ने अपने निर्भय मिसाइल को अपग्रेड करके जो नई LRLACM बनाई है, उसने इन दोनों को टक्कर देने का दम दिखा दिया है। इसी कारण रूस और अमेरिका दोनों हैरान हैं। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल जो इराक युद्ध में इस्तेमाल हुई थी, आज भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। इसी तरह रूस की कैलिबर मिसाइल ने सीरिया में आतंकवादियों के ठिकानों पर जो हमला किया था, वो क्रूज मिसाइल तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब भारत की LRLACM उसकी बराबरी पर खड़ी है। मान लीजिए कि दुश्मन का बंकर समुद्र किनारे छुपा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल उस पर हमला कर सकती है, लेकिन वो दुश्मन के रडार पर तुरंत पकड़ में आ जाएगी। वहीं LRLACM जो कि एक क्रूज मिसाइल है, वो पानी के ऊपर बेहद नीचे उड़ते हुए चुपके से बंकर को तबाह कर सकती है। भारत की LRLACM 2027 तक प्रोडक्शन में आ जाएगी और इसे ब्रह्मोस की तरह ही एक्सपोर्ट करने की भी योजना है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर इस मिसाइल में और ब्रह्मोस में क्या मेजर डिफरेंस है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की दो ताकतवर क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस और LRLACM अपने आप में बेहतरीन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई तकनीकी और कार्यात्मक अंतर हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2.8 से 3 मैक यानी कि 3430 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है।
इतनी तेज गति के कारण इसे पकड़ना और इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होता है। जबकि LRLACM फिलहाल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 0.8 से 0.9 मैक तक होती है। हालांकि भविष्य में इसे हाइपरसोनिक बनाने की योजना है, लेकिन रेंज के मामले में खेल पलट जाता है। ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर से शुरू होती है और अब एडवांस वर्जन में इसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, जबकि LRLACM की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक है, जो ब्रह्मोस से काफी ज्यादा है। ये लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है। इंजन के मामले में भी दोनों मिसाइलों में अंतर है। ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक तकनीक की वजह से अपने लक्ष्य को जल्दी हिट करती है, जबकि LRLACM में माणिक इंजन का उपयोग होता है। ये इसे सबसोनिक गति के साथ लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस का उपयोग हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि दुश्मन के जहाज, बंकर और सैन्य ठिकाने को तुरंत तबाह करने के लिए किया जाता है। ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए डिजाइन की गई है, जबकि LRLACM दुश्मन के डीप एरिया टारगेट्स जैसे कमांड सेंटर, हथियार भंडारण और लंबी दूरी के ठिकाने को भेदने के लिए उपयोगी है। ये दुश्मन की रडार प्रणाली और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। साइज और वेट के मामले में भी अंतर है। ब्रह्मोस मिसाइल भारी यानी कि करीब 3000 किलो और लंबाई में बड़ी होती है। इसे लॉन्च करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जबकि LRLACM ब्रह्मोस से हल्की यानी कि करीब 1000 किलो के करीब है और इसे आसानी से छोटे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि LRLACM पूरी तरह स्वदेशी है और इसे DRDO ने विकसित किया है। इसका निर्माण अमेरिकी टॉमहॉक और रूसी कैलिबर मिसाइलों को टक्कर देने के लिए किया गया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।